प्यारे बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 12 कंचा भाग 4 पढ़ना शुरू करेंगे। इसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। हमने पाठ कंचा भाग 3 में देखा कि कक्षा में अप्पू का ध्यान न होने के कारण मास्टर जी उसे बेंच पर खड़ा करते हैं। इस बात का उसे बड़ा दुख होता है। सारे बच्चे उसकी तरफ देख देख कर उसकी मजाक उड़ाते हैं। पाठ समाप्त होने के बाद मास्टर जी बच्चों के शंका का समाधान कराते हैं। उसके बाद कक्षा के छात्र फीस जमा करने ऑफिस जाते हैं। अप्पू भी फीस भरने ऑफिस जाता है। सभी बच्चे फीस जमा करते हैं, परंतु अप्पू फीस जमा नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी कंचे के बारे में ही चल रहा है। तो यहाँ तक का पाठ हम पढ़ चुके थे। अभी हम आगे का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आगे का पाठ देखते हैं। देखो, शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? अभी शब्दार्थ देखते हैं। देखो, नज़दीक यानी पास, इंतज़ार का अर्थ है प्रतीक्षा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। अप्पू कक्षा से निकलने के बाद शाम को थोड़ी देर यहाँ वहाँ भटकता रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, तो वहीं पर बच्चे कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया, परंतु अप्पू उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंचने थामे उसने सड़क की तरफ देखा। फाटक के पास जाकर उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है। उनमें एक जार में पूरा। अभी फिर से कंचों के बारे में अप्पू सोचता है। अलमारी में कंचे हैं, मैं उसे छू सकूँगा या नहीं? कई प्रश्न उसके मन में आते हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। अभी जैसे जैसे दुकान नज़दीक आती है, वैसे ही उसकी चाल में तेज़ी आ जाती है। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। अप्पू को देखकर दुकानदार को हंसी आई। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। अब इंतज़ार यानी प्रतीक्षा। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। अभी अप्पू को पता था कि दुकानदार उसकी प्रतीक्षा में है, और वह हाँ कहकर सिर हिलाता है। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? अभी अप्पू कंचों के बारे में उसे पूछता है दुकानदार को कि कंचे कैसे हैं, अच्छे हैं ना? अभी आगे का प्यारा देखते हैं। देखो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं।
उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। शब्दार्थ देखो, ज़रूरत यानी आवश्यकता। धीरज का मतलब है हौसला। रकम यानी धनराशि। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? अभी दुकानदार कह देता है कि कंचे अच्छे हैं। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। वह सोच में पड़ जाता है। उसकी जेब में 1 रुपया 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार को उसने वो पैसे दिखाए। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? अभी दुकानदार चौंका। दुकानदार को आश्चर्य हुआ। यानी इतने सारे पैसों के वह कंचे खरीद रहा है? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे, क्योंकि पहले कभी किसी बच्चे ने इतने ज़्यादा पैसों के कंचे कभी खरीदे नहीं थे। और इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? इसलिए वह एकदम से चौंक गया। दुकानदार, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। अभी दुकानदार सोचता है सभी लड़के मिलकर खरीद रहे होंगे और वही कंचे खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? दुकानदार उसे पूछता है कि तुम्हें कंचा खेलने आता है क्या? वह नहीं जानता है। वह जवाब में ना कह देता है। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज यानी हौसला। तो उसने हाथ फैलाया। दे दो। कंचे लेने के लिए उसने हाथ फैलाए। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। तो उस पर उसे भी अप्पू को हंसी आ गई। अभी आगे देखते हैं। देखो, कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अब शब्दार्थ देखो, पोटली,
इसका अर्थ है गठरी। निश्चय का अर्थ है इरादा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। अभी पोटली यानी क्या? गठरी। तो वह पोटली को छाती से पकड़कर चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, अभी कंचे उसके हाथ में ही थे। वह पोटली को हिलाकर देखता है। फिर वह हंस रहा था और उसे खुशी हुई। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। तो अभी उसका मन करता था कि कंचों का जार पूरा मिल जाता तो कंचों को ही मैं छू रहा हूँ, ऐसा मुझे आभास होता या एहसास होता, महसूस होता। अभी एहसास होना यानी महसूस करना। एकाएक उसे शक हुआ। अचानक उसके मन में शंका आती है, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। निश्चय का मतलब है इरादा। तो उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। देखना चाहा कि सभी कंचों में लकीरें हैं या नहीं। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। अभी पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, यानी कि फैल गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अभी जैसे ही उसने पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क के बीच में ही क्या हो गए? फैल गए। तो बच्चों, अप्पू कंचों को खरीदने के बाद खुश होता है। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अंत में वह कंचों को खरीदता है और घर के रास्ते से निकल पड़ता है। तो छोटे बच्चे एक छोटी सी बात को लेकर कितने घुल मिल जाते हैं, यह अप्पू को देखकर हमें पता चलता है। तो यहीं पर आज हम पाठ कंचा भाग 4 समाप्त करते हैं और कंचा भाग 5 हम अगले सेशन में शुरू करते हैं। धन्यवाद।